हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने क्रेजी लव के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते पे गुस्सा कर रहे होते हैं और उन्होंने ते के जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लिया होता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। इससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है अपने माउथ में और वो उनसे अपने माउथ को फ्री करने के लिए कहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे होते हैं और ते अब साउंड करके रोने लगते हैं। जैसे ही जेके ते के रोने की साउंड सुनते हैं, वो उनके माउथ को छोड़ देते हैं और ते तुरंत ही अपने माउथ को अपने हैंड से रब करने लगते हैं और वो रोने लगते हैं। जेके उनको ऐसे देख के उन्हें भी थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तुमसे आंसर मांगा है ना, तुमने ऐसे क्लोथ्स क्यों वेयर करे हैं और तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? पर ते कुछ नहीं कहते हैं, बस वो रोने लगते हैं। वो उनका कोई भी आंसर नहीं देते हैं, जिससे जेके को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से ते पे शाउट करने लगते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी पूरी बॉडी फ्लिंच हो जाती है। जेके थोड़ा सा काम होते हैं और कहते हैं कि मुझे ते और गुस्सा मत दिलाओ, जो मैंने तुमसे क्वेश्चन करा है उसका आंसर दो मुझे अभी के अभी। ते बहुत ही अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि मैं बस नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी ये मार्क दिखाई दे और सब मुझे टीज करें, मैं बस इसलिए मैंने हाइड करा है। उनकी ये बात सुनकर जेके स्मक करते हैं और उनकी तरफ देखते हुए उन्हें फिर से अपनी तरफ थोड़ा खींचते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें इसे हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बताना चाहिए कि आप तुम सिर्फ और सिर्फ जंकुक के हो और किसी का तुम पे कोई राइट नहीं है। और ये कहकर वो स्मक करने लगते हैं। ये सारी बातें सुनकर ते बस रोने लगते हैं। जेके उनके टीयर्स को अपने थंब से वाइप करते हैं और फिर वो ठीक से ते को बैठाते हैं और उनकी सीट बेल्ट लगा के कार ड्राइव करने लगते हैं। ते पूरे रास्ते बस साइलेंटली रोते हैं और वो कुछ नहीं कह रहे होते हैं। ते को ऐसे देखकर जेके को भी बुरा लगता है। वो बार बार अपनी साइड आइज से ते की तरफ ही देख रहे थे। वो फिर से उनसे अपनी रूड वॉइस में कहते हैं कि अब तुम रोना बंद करो और तुम्हारा कॉलेज अब आ गया है और अपने फेस को क्लीन करो। ये कहकर वो एक टिश्यू को ते की तरफ आगे कर देते हैं। ते बस कुछ ना कहते हुए टिश्यू को लेते हैं और अपने फेस को क्लीन करते हैं और थोड़ी देर बाद ही ते कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। जेके उनकी तरफ देखते हैं और अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि मैं तुम्हें इवनिंग में फिर से पिक करने आऊँगा। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं और कुछ नहीं कहते और साइलेंटली कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जिमिन आ जाते हैं और जिमिन आके ते को टाइटली हक करते हैं। ते बहुत ज़्यादा अभी भी डरे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे थे। जिमिन उनसे बोलते थे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो? तो जिमिन की ये बात सुनकर ते एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और कहते हैं नहीं जिमिना, कुछ नहीं हुआ है। पर जिमिन उन्हें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं और पूछते हैं कि ते तुम्हें बताना होगा। फिर ते और जिमिन कैफ़े में आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके बहुत ही आराम से उनसे बात करने लगते हैं। जिमिन को ते सारी बातें बता देते हैं कि रात को जेके उनके रूम में आए थे और अभी उन्होंने कार में उनके साथ क्या किया। और ये सारी सुन के जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जेके पे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो कितने ज़्यादा हार्टलेस क्यों हैं, वो कैसे एक इनोसेंट को पनिश कर सकते हैं, जबकि ते ने तो कुछ भी उनके साथ गलत नहीं करा है, फिर वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिमिन उनसे कहते हैं कि ते तुम इस मैरिज के लिए मना क्यों नहीं कर देते हो, वो हार्टलेस पर्सन तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। तुम बस अपने ग्रैंडफादर से बोलो कि तुम्हें मैरिज नहीं करनी है और तुम उस मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकते हो। ते तुम्हें एक्शन लेना होगा। पर ते उनकी तरफ देखते हैं और अपनी सैड वॉइस में कहते हैं जिमिना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे मॉम की विश है कि मेरी शादी उनसे हो, तो मैं बस उनकी विश पूरी करना चाहता हूँ। तो जिमिन गुस्सा होता है, कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की विश पूरी करने के लिए अपनी लाइफ को कैसे हेल्प कर सकते हो? ते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा रूड है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। पर ते उनसे कहते हैं नहीं जिमिना, धीरे धीरे वो मुझे समझ जाएंगे, शायद वो अभी मुझसे किसी बात के लिए नाराज़ है। जिमिन कहते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं करा है तो तुमसे कैसे नाराज़ हो सकते हैं। पर ते उनकी बात को काटते हुए कहते हैं प्लीज़ जिमिना, इस बारे में
मत बोलो, मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपनी मॉम के लास्ट विश को फुलफ़िल करूँ और इससे मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। और वो ये कहकर एक फोर्सफुली स्माइल देते हैं और कहते हैं चलो जिमिन, अब हमें बहुत देर हो गई है, हमें क्लास अटेंड करनी होगी। और वो ये कहकर जिमिन के हैंड को होल्ड करते हैं और वहाँ से क्लासरूम में ले जाते हैं। वो क्लास को अटेंड करते हैं और वो फिर थोड़ी देर बाद जब उनका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। उन्हें जेके की बात याद होती है कि जेके उन्हें पिक करने आएंगे और ते इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि वो अगर मॉन्स्टर उन्हें फिर से पिक करने आएंगे तो वो उनके साथ फिर कुछ गलत करेंगे, उन्हें हर्ट करेंगे। ये सोचकर ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और वो जल्दी से कॉलेज से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं। वो बहुत टाइम लगा रहे होते हैं। जिमिन ये सब देख के उनसे कहते हैं ते क्या हुआ, तुम क्या आज घर नहीं जाना चाहते हो? पर ते उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं, कहते हैं नहीं जेमिना, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो कह के स्लोली वहाँ से बाहर आने लगते हैं कॉलेज से। वो देखते हैं कि जेके की कार खड़ी है, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। वो बस ना चाहते हुए भी उनकी तरफ जाने लगते हैं, जिससे जिमिन भी समझ पा रहे होते हैं कुछ तो हुआ है। वो अपने हेड को नीचे करके बस उस कार की तरफ जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। और थोड़ी देर बाद वो कार के पास पहुंच जाते हैं। जेके उन्हीं का ही वेट कर रहे थे। वो तुरंत ही अंदर आके बैठ जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो उन्होंने अपने हेड को नीचे कर रखा था। जेके उनके पास आते हैं और उनको ठीक से सीट पे बैठाते हैं और उनकी सीट बेल्ट लगा के कार ड्राइव करने लगते हैं। जेके उनसे बात करने की ट्राई करते हैं पर ते किसी भी बात का कोई आंसर नहीं दे रहे थे। वो बिल्कुल साइलेंट बैठे थे। जेके जब देखते हैं कि ते कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जेके तुरंत ही उनके पास झुकते हैं और उनके शोल्डर पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। उनके किस करने से ते बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो जाती है उनकी बॉडी और वो तुरंत ही जेके की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मिस्टर जियोन, आप ये क्या कर रहे हैं? तो ये देखकर जेके स्मक करते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुमने कुछ तो रिएक्ट करा। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते कुछ नहीं कहते और थोड़ा सा पीछे होते हैं, जिसे देखकर जेके उनकी तरफ स्मक करते हैं और कहते हैं कि तुम कब तक मुझसे अपने आप को ऐसे हाइड करोगे? फाइनली हमारी वेडिंग के बाद मैं तुम्हें क्लेम करने वाला हूँ बेबी बॉय। और वो ये कहकर स्मक करने लगते हैं। ते बस अपने फेस को नीचे करे होते हैं और वो उनकी ऐसी ये शेमलेस बातें सुन रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ते का घर आ जाता है। ते जल्दी से उतर के घर के अंदर जाने लगते हैं तो जेके ये देखकर बस स्मक करते हैं और वो फिर अपने कंपनी में आ जाते हैं। वो अपने वर्क में बिजी हो जाते हैं और वो बस हर वक्त यही सोच रहे होते हैं कि वो ते को कैसे पनिश करें, क्योंकि वो भी तो बस उनकी मनी से ही प्यार करता है। वो उनसे मैरिज सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रैंडफादर के लिए ही तो कर रहा है। ये सब सोचकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोच रहे होते हैं कि इस इनोसेंट फेस के पीछे एक डेविल फेस है। वो बस उनकी मनी के लिए उनसे वेडिंग करने के लिए एग्री है। वो कोई उनसे प्यार नहीं करता और वो कोई उनके साथ नहीं रहना चाहता। इस बात के लिए वो उसे हर वक्त पनिश करेंगे। ये सब सोचकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनकी अब जेके से कुछ ही डेज में मैरिज हो जाएगी और वो बस डर रहे होते हैं। वो अपने ग्रैंडफादर के पास बहुत ही अच्छे से अपना टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं। वो अपने रूम में आते हैं और आज वो पूरे रूम को अच्छे से लॉक कर देते हैं। बालकनी के हर डोर को वो अच्छे से लॉक कर देते हैं ताकि जेके वहाँ से एंटर ना कर पाए और उनको ऐसे पनिश ना करे, उनके साथ ऐसे उनको गंदी तरीके से टच ना करे, टॉर्चर ना करे। ये सब सोचकर ते को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो अपने बेड पे आके बैठ जाते हैं और वो बस कुछ ही देर तक बस जेके के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वो स्लोली अपने हैंड से अपनी बॉडी को टच करते हैं जहाँ पे जेके ने उन्हें बहुत ही हार्शली पिंच करा था उनकी चेस्ट पे, पर उनके उस टच से ते को कहीं ना कहीं अच्छा फील भी हो रहा था। वो इस चीज़ को झुटला नहीं सकते हैं कि हाँ, उनके टच से वो उनकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उनकी बॉडी, उनका लोअर पार्ट अराउज होने लगा था। ते ये सब सोच के बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं कि वो उनको इतनी रफली टच कर रहे थे फिर भी वो उनके टच से
क्यों इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे, क्यों उनकी बॉडी इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी, ये सब सोचते हुए ते ब्लश कर रहे थे और अपनी बॉडी को अपने हैंड से ही टच कर रहे थे। वो टच करते हुए अपने लोअर पार्ट तक अपने हैंड को लेके जाते हैं और अपने लोअर पार्ट को टच करने लगते हैं और वो बस जेके को ही इमेजिन करने लगते हैं कि उनके लोअर पार्ट को ग्रैब जेके ने कर रखा है और वो उन्हें बहुत ही टाइटली स्क्वीज कर रहे हैं, रफली टच कर रहे हैं। ये सब सोचकर ते अपने आप को ही अपने हैंड से प्लेजर देने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शाय भी फील करने लगते हैं। वो कुछ देर तक अपने लोअर पार्ट को ऐसे ही रब करते हैं, तभी वो अपने सेंस में आते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे मैडली बिहेव कैसे कर सकते हैं। फिर वो अपने हेड पे एक स्लैप मारते हैं और वो बस बेड पे लेट जाते हैं और कुछ ही देर में वो पीसफुल नींद में चले जाते हैं। और दूसरी साइड जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। वो अपने लिप्स को बस कंटिन्यूसली टच कर रहे थे और ते के स्वीट लिप्स के टेस्ट को इमेजिन कर रहे थे कि उनके लिप्स का टेस्ट कितना ज़्यादा स्वीट है। वो एक हनी से भी ज़्यादा स्वीट है और टेस्टी है। वो उस टेस्ट को फिर से लेना चाहते हैं। वो बस बार बार ते के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वो अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और ते के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने आप को कि वो ते के बारे में ना सोचें और वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो कैसे भी करके ते के पास ना जाएं। और वो फिर रात को ते को कॉल करते हैं। ते 5 रिंग के बाद जैसे ही कॉल को पिक करते हैं वो स्लीपिंग वॉइस में कहते हैं, हेलो कौन? जिमिना, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो रात में इस समय कॉल करके? जेके जिमिना नाम सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और गुस्से में ते पे शाउट करते हुए कहते हैं कि ते कौन है ये जिमिना? मुझे अभी इसके बारे में बताओ। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और ये क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है? उनकी ऐसी रूड वॉइस सुनते ही ते की नींद बिल्कुल उड़ जाती है। वो जल्दी से एकदम शॉकिंगली बेड पे उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कौन? वो फ़ोन को अपने ईयर से हटाते हैं और कॉलर आईडी चेक करते हैं तो वो जेके का नंबर फ्लैश कर रहा होता है। उसे देखते ही ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपने माउथ को अपने हैंड से कवर कर लेते हैं और कहते हैं, शिट, मैंने एक कैसे किसी का नाम ले दिया, मैं जिमिना का नाम कैसे ले सकता हूँ? अब वो और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगे और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। दूसरी साइड से जेके कंटिन्यूसली चिल्ला रहे होते हैं कि ते मुझे आंसर करो, कौन है ये जिमिना? मुझे अभी क्या भी जानना है। ते उनसे अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो जेके गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हें इतनी रात को कॉल क्यों करेगा? और तुमने इतनी रात को सीधा फ़ोन पिक करते जिमिन का नाम क्यों लिया? क्यों कहा कि जिमिना, क्यों मुझे रात को तंग कर रहे हो? क्या वो तुम्हें तंग करता है? और तुम कैसे किसी और का नाम ले सकते हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। और ये कहकर वो गुस्से में ते पे शाउट कर रहे होते हैं। ते की आंखों से बस आंसू गिरने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर जेके कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते और कहते हैं कि मुझे तुम्हें अभी मिलना है और मैं तुम्हारे घर के बाहर आ रहा हूँ, तुम अभी नीचे आओ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।